कैश ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में आपके सामने एक और स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ विच इज़ ऑन द टॉपिक पोजीशन ऑफ लाइंस लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन से। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे जितने वीडियोज़ आएंगे उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम जो है आपका 10th बी एक्सरसाइज का है फ्रॉम द बुक एनडी भट्ट। और ओल्ड एडिशन में जो क्वेश्चन नंबर है आपका है 11th और जो न्यू एडिशन है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 10th। तो ओल्ड एडिशन जो है वो रेड कलर का है जो आपको दिख रहा होगा अभी, और न्यू एडिशन जो है वो दूसरा बुक है जो आपको दिख रहा है अभी सामने स्क्रीन पे। तो आपके पास जो भी बुक आप देखिएगा उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है, तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर चेक करके ही आगे देखना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या दिया है। A room is 4.8 meter, 4.2 meter and 3.6 meter high. Determine graphically the distance between the top corner and the bottom corner diagonally opposite to it. बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि आपके पास एक रूम है 4.8 मीटर 4.2 मीटर और 3.6 मीटर हाई का एक रूम दिया हुआ है। देख लो, मान लो आपको क्या एक रूम है ये, कि आपका क्या एक रूम हो गया। इसका ये डायमेंशन मान लो कितना है 4.8 है, ये कितना दिया आपको 4.2 दे दिया है। दिस इज 4.2 एंड दिस हाइट इज गिवन एज 3.6 मीटर। ओके, तो सिंपल सी बात है, हम लोग मीटर में तो किसी लेंथ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं शीट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्केल को अज्यूम करेंगे। अज्यूम स्केल दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं और 3.6 मीटर को भी यहाँ पे सेंटीमीटर को भी यहाँ पे हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ऑन शीट। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला क्या है, डिटरमाइन ग्राफिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कॉर्नर एंड अ बॉटम कॉर्नर डायगोनली अपोजिट टू इट। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी कॉर्नर पकड़ लो लेकिन आपको इसको जोड़ना कहाँ से, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कॉर्नर एंड द बॉटम कॉर्नर डायगोनली अपोजिट टू इट। मान लो आप ये कॉर्नर पकड़े हुए हो तो उसको तो हम कहाँ जोड़ेंगे, इसी में जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप मान लो इसको अगर पकड़े हो जोड़ने के लिए तो उसको आप यहाँ नहीं जोड़ सकते, इसको कहाँ जोड़ोगे, पीछे वाले के बॉटम कॉर्नर से आपको जोड़ना है। तो लेट्स सपोज मैं कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ने पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बॉक्स का एक नेमिंग कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, आपका एक रूम है जिसके डायमेंशन मान लो क्या है 4.8, 4.2 और 3.6 मीटर है। तो लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी, ई एफ जी एंड दिस इज एच। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा इस क्वेश्चन में, अपन जब यहाँ पे एक्स वाई रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो जब हम लोग इस घर का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो फ्रंट व्यू ड्रॉ करते वक्त मैं ऐसे उसको ऐसे देखूंगा। ऐसे देखने पे मुझे ये सिर्फ ये 4 पॉइंट ही दिखेंगे, ए बी सी डी दिखेगा, बिकॉज ए के पीछे जो ई है वो ए के पीछे रह जाएगा, छुप जाएगा। बी के पीछे कौन होगा, एफ होगा। सी के पीछे कौन होगा, जी होगा। और डी के पीछे कौन होगा, एच होगा। मतलब डी दिखेगा आपको, एच नहीं दिखेगा। तो देखो इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस रूम ए बी सी डी। तो यहाँ पे जब हम नेमिंग करेंगे तो कैसे नेमिंग करेंगे, ए डैश कॉमा ई डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी डैश कॉमा एफ डैश। वैसे यहाँ देखो क्या होगा, सी डैश कॉमा जी डैश, फिर यहाँ पे डी डैश कॉमा एच डैश। ये क्या होगा, आपका फ्रंट व्यू का नेमिंग हो जाएगा। ओके, अब हम जब टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो देखो टॉप व्यू के केस में हम क्या दिखेगा, ई एफ बी ए दिखेगा। ठीक है, ई एफ बी
और ये ए दिखेगा हमको, ये सिर्फ 4 पॉइंट दिखेगा। तो ये एच, जी, सी और डी कहाँ दिखेगा, ये 4 पॉइंट के नीचे तरफ दिखेगा। ठीक है, वैसे रूल क्या कहता है बताओ, तो रूल ऐसा कहता है कि मान लो जैसे मैं यहाँ पे ए लिखा हूँ, ए के पीछे कौन है, ई है, तो ए को पहले लिखेंगे और ई को बाद में लिखेंगे कॉमा देके, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख रही है उसको पहले लिखेंगे और सेकंड में किसको लिखेंगे, जो उसके पीछे छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है। देखो एग्जिस्ट तो करता है ना, इसलिए उसका नेमिंग भी यहाँ लिखना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो टॉप व्यू बनाते वक्त मैं ये कंसिडर करूँगा कि जो आपका जो बैक वाला पोर्शन नहीं है, ई, एफ, जी, एच जो है वो आपके वीपी से थोड़ा आगे है। तभी क्या होगा, अगर वीपी से कुछ चिपका दोगे तो क्या होगा, यहाँ से ड्रॉ होगा। अगर ये ई, एफ, जी, एच को मान लो वीपी से चिपका दोगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से चिपकाने से क्या होगा, यहाँ पे चिपका के बनाओ तो क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 नेमिंग दिया हुआ है ना, और कचरा हो जाएगा। तो क्या करना, थोड़ा सा आगे ले लेना, आगे इन सेंस मान लो 1 या 1.5 सेंटीमीटर आगे हो, तब क्या करना, यहाँ भी 1 या 1.5 सेंटीमीटर आगे लेके बनाना है। लेट्स सपोज यहाँ से आगे आ गया 1-1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी कितना आगे 1-1.5 सेंटीमीटर आ गया। तो उसको ज्वाइन कर लो। अब यहाँ से कितना नीचे बताओ, तो देखो ये जो ऊपर में है इसका हाइट बताओ कितना है, 3.6 मीटर है, और उसका जो विड्थ है, विड्थ कितना है, 4.8 मीटर है ना। तो इसका तो हाइट कितना होगा, हाइट मतलब ये लेंथ की बात कर रहे हैं, ये लेंथ मतलब ये लेंथ, ये लेंथ मतलब ये लेंथ, दिस इज ऑफ 4.2 मीटर। तो यहाँ पे 4.2 मीटर यहाँ ड्रॉ कर लो, दिखा यहाँ पे 4.2 मीटर, इसको ऐसा कंप्लीट कर लो, हो गया। ये बताओ कौन सा होगा, ये पीछे वाला होगा, दैट इज ई कॉमा एच, ई कॉमा एच। ये कौन सा होगा, एफ कॉमा जी, एफ कॉमा जी। ये वाला कौन सा होगा, बी कॉमा सी, बी डैश कॉमा सी डैश। वैसे ये कौन सा होगा, ए कॉमा डी, ए कॉमा सॉरी ए कॉमा डी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये अपना फ्रंट व्यू हो गया, अपने टॉप व्यू हो गया। अब देखो ज्वाइन किसको कहाँ से करना है, डी को लेके एफ से करना है ज्वाइन। तो देखो डी यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे डी है, और एफ देखो कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको जब अपन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये अपने क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, ना कि ट्रू लेंथ। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा कि डिटरमाइन ग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कॉर्नर एंड द बॉटम कॉर्नर डायगोनली अपोजिट टू इट। मुझे बेसिकली यहाँ पे ट्रू लेंथ ही शो करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन होगा, देखो आप जब यहाँ फ्रंट व्यू देखोगे ना तो आपको ये वाला जो पॉइंट है वो आपको यहीं दिखेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना आपको यहाँ पे ना दिखते हुए आपको क्या दिखेगा, बी पे दिखेगा, समझे। इसलिए क्या किया, देखो इसको लेके यहाँ तक ज्वाइन कर लिया मैं। अब जब मैं टॉप व्यू देखूंगा तो टॉप व्यू से तो मुझे डी दिखेगा, लेकिन डी नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा पता है, ए से लेके एफ तक दिखेगा आपको। ये मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन है वो लाइन कैसे ड्रॉ है, ए से लेके एफ तक का है। तो देखो ये बेसिकली है कहाँ से कहाँ तक का, डी से लेके एफ तक का है कि नहीं। तो डी की देखो कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और एफ देखो कहाँ पे, यहाँ पर है। इसको लिए और यहाँ से उसको ज्वाइन कर लिए। तो दिस इज टॉप व्यू, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। अब मुझे करना क्या होता है, इसका ट्रू लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा देख लो एक बार। देखो अगर यहाँ पे पॉइंट कौन सा अपना डी से लेके एफ तक का है, तो अगर ये एफ है तो एफ, देखो एफ यहाँ से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, डी से लेके एफ जो आपको लेंथ दिया हुआ है उसको आप नीचे तक लेके आ जाओ, उसको क्या करो, नीचे तक लेके आ जाओ। कहाँ तक लेके आ जाओ, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन तक लेके आ जाओ। अब यहाँ से आप क्या करना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, यहाँ तक का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ तक लेके आओगे। ये आपको कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये आपका F1 कहलाएगा। नाउ यू हैव टू जॉइन दिस लाइन। तो इसको इस ज्वाइन करने पे मुझे क्या मिलेगा, इसका ट्रू लेंथ मिलेगा, और ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज फाई एंगल, ठीक है। तो मतलब क्या बोल सकते हो, ये अपना जो ट्रू लेंथ है वो यहाँ तक का है, यहाँ से अपन ऑपोजिट डायरेक्शन से लेके गए और यहाँ से अपन ऐसे घुमाए तो मुझे क्या मिला, इसका फ्रंट में मिल गया। या फिर आप जैसे चाहो उसको समझ सकते हो। तो ये इस तरीके से आप उसको बनाओगे। तो देखो यहाँ पे आपको जो रूम दिया हुआ था, दिस विल बी ऑफ 2H पेंसिल। फ्रंट व्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था टॉप व्यू, ये ट्रू लेंथ बनाना था मेरे को, ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ जो आपको बनेगा दैट विल बी ऑफ HV पेंसिल। टॉप व्यू फ्रंट व्यू विल बी ऑफ 2H पेंसिल, है ना। सॉरी, ये जो ट्रू लेंथ बनेगा आपका, ट्रू लेंथ विल बी ऑफ HV पेंसिल, ट्रू लेंथ विल बी ऑफ HV पेंसिल। रूम बनेगा आपको 2H पेंसिल। क्वेश्चन जो आपको दिया था दैट इज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, दिस विल बी ऑल्सो ऑफ 2H पेंसिल। XY विल बी ऑफ 2H पेंसिल। बाकी जो भी आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए हो, इसको यहाँ तक लेके आना, इसको यहाँ तक लेके आना, इसको आगे बढ़ाना, दिस विल बी ऑफ 4H पेंसिल। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।